नमस्कार साथियों, मैं उपेंद्र अपने इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूलिप का पार्ट 2 पढ़ेंगे और बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि यूलिप में बहुत से चार्ज लगते हैं। तो मैं बताऊंगा यूलिप पॉलिसी में कितने प्रकार के चार्जेस आप पर लिए जाएंगे या आप पर लागू करे जाते हैं, आपकी पॉलिसी से डिडक्ट करे जाते हैं। तो देखें विस्तृत रूप से। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखें, तब जाकर आप इसकी भूमिका समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चार्जेस के बारे में। यूलिप चार्जेस क्या होते हैं, ये कैसे अप्लाई होते हैं, कब कब इनको काटा जाएगा। तो IRDA गाइडलाइन है 2009 की, और उस IRDA गाइडलाइन 2009 के तहत ये बताया गया है कि आप यूलिप के जो चार्जेस हैं, या तो पॉलिसी लेते समय, पॉलिसी इंस्पेक्शन के समय डायरेक्टली प्रीमियम से काट लेंगे, या जब भी प्रीमियम जमा होगी उस समय आप चार्जेस डिडक्ट कर लेंगे, या यूनिट अलॉट होंगी उनको कैंसिल करके भी आप चार्जेस ले सकेंगे। तो आपसे जो भी चार्ज काटा जाएगा, जब आप प्रीमियम भर रहे होंगे उस समय चार्ज उस प्रीमियम से काट लिया जाएगा। अन्यथा यदि प्रीमियम में से चार्जेस नहीं कटा तो मोस्ट ऑफ द केस में ये देखने को मिलता है कि जो यूनिट अलॉट होती हैं, जो आमतौर पर ग्राहक को जानकारी में नहीं आता, उसमें से चार्जेस काट लिए जाते हैं। तो जो मेरा पहला चार्ज है उसको हम लोग जानते हैं प्रीमियम एलोकेशन चार्ज के नाम से। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज जैसे ही आप पॉलिसी लेते हैं उस समय ये अप्लाई हो जाते हैं और अंततः कुछ मात्रा में आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। इसमें आती है इशू ऑफ पॉलिसी एक्सपेंस, यानी कि जो आपकी पॉलिसी यूलिप की जारी करी जाती है उसमें भी LIC अथवा किसी भी बीमा कंपनी का खर्चा होता है, तो वो चार्जेस आप पर काटा जाएगा। दूसरा होता है जो आपके पास पॉलिसी समझाने या सजेस्ट करने गया होता है एडवाइजर, उसके अपने चार्जेस भी यहाँ से एलोकेट करे जाएंगे, और जो भी एक्सपेंस इस दौरान होना है उसको FMPAC के रूप में आपकी पॉलिसी या आपकी प्रीमियम से काट लिया जाएगा। तो ये तो था पहला चार्जेस। अगला चार्जेस है मॉर्टेलिटी चार्जेस। ये क्या होते हैं मॉर्टेलिटी? यदि आपने यूलिप ले रखा है तो इसमें आपको बीमा भी मिला है, यूलिप के तहत आपको पॉलिसी मिलती है, और बीमा जो मिलता है उसका चार्ज भी आप पर काटा जाएगा, क्योंकि यदि दुर्भाग्यवश आपके साथ कुछ ही मिसहैपनिंग होती है तो उस दशा में आपको समय शॉर्ट दिया जाएगा, उसका बीमा कंपनी पहले ही कवर करके चलती है, और मॉर्टेलिटी चार्जेस के रूप में उससे आपका पैसा लिया जाता है, जो कि आपकी प्रीमियम में से डिडक्ट हो जाता है। यानी कि ये जो चार्ज हैं आपके प्रीमियम जमा करने के ही हिस्से हैं, जो कि बीमा कंपनी अलग अलग रूप में आपसे काटती हैं। तो ये तो था मॉर्टेलिटी चार्जेस। तीसरा PAC। अब कोई भी ऑफिस है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा उस पॉलिसी पर, और कभी आप स्विचिंग करवाने भी जाएंगे, आपका वैल्यू चेक करवाएंगे, उस दौरान जो एम्प्लॉय उस पर काम कर रहे होंगे उसके भी चार्जेस आप पर लग जाते हैं, जिसको कि हम पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस के नाम से जानते हैं। तो अब तक देखिए आपने यूलिप पर लगने वाले 3 प्रकार के। चौथा चार्ज FMC यानी कि फंड मैनेजमेंट चार्जेस। अब आपने जो यूलिप में लगाया पैसा, उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट भी होता है, और उस इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक टीम होती है, वो टीम पूरा मैनेज करे, उसके चार्जेस आप पर काटे जाते हैं, जिसको कि FMC चार्जेस के नाम से जानते हैं। इनका फुल फॉर्म होता है फंड मैनेजमेंट चार्जेस, यानी कि ये भी ग्राहक पर ही एप्लीकेबल होता है, या ग्राहक जो प्रीमियम भरता है उस पर ये लग जाते हैं। अगला होता है चार्जेस, स्विचिंग चार्जेस। अमूमन ये साल भर में 4 तो फ्री होते हैं, लेकिन यदि आप 4 से ज़्यादा बार अपना फंड स्विच करते हैं, स्विचिंग का मतलब होता है एक फंड से दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफर करना। यदि आप एक साल में 4 बार से अधिक बार करते हैं तो उसका आप पर चार्जेस काटा जाएगा, जिसको कि हम स्विचिंग चार्जेस के रूप में जानते हैं। और अगला जो चार्जेस आता है वो होते हैं सरेंडर चार्जेस। यदि आप जो भी टर्म ले रखा है उससे पहले पॉलिसी को प्री मैच्योर करते हैं,
उस समय भी कुछ चार्जेस आप पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसको कि हम सरेंडर चार्जेस के नाम से जानते हैं। 6 प्रकार के चार्ज देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि इससे तो अच्छा हम लोग एसआईपी में ही पैसा लगा देते, लिहाजा इतने चार्जों से तो बच जाते। तो मैं आपको बता दूं, एसआईपी में भी ये चार्ज एप्लीकेबल होते हैं, सिर्फ एक चार्ज नहीं लगता जिसको कि हम मोर्टेलिटी के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक फायदा मिलेगा कि इसमें टैक्स नहीं लगेगा, और जिस दिन आपको पैसा मिलेगा उस दिन एसआईपी टैक्सेबल मिलेगी, लिहाजा ये सारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ भी आपका फंड मैनेजमेंट चार्जेस कटना ही है। इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर कंपनी पॉलिसी इशू करने की जो चार्जेस काटती है, वहाँ पर जिस ऐप के थ्रू आप एसआईपी लेते हैं वो ऐप आप पर वो चार्जेस काट लेता है। स्विचिंग चार्ज वहाँ भी लगने हैं, आप पर इधर भी लगा हुआ है, और वो उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कटती है यदि आपने एसआईपी ले रखी है। लिहाजा यदि सार रूप में देखा जाए तो आपको एसआईपी से कहीं अधिक फायदा एलआईसी अथवा अन्य बीमा कंपनियों का यूलिप दे सकता है, यदि रेशनल वे में और अंत में उसका जो सारांश निकालना है अथवा जो आपको क्लेम जब भी आपको मिलने वाला है उस समय के यदि दौर को देखें तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं अधिकतम दिख जाएगी, क्योंकि इस पर एलटीसीजीसी टैक्स नहीं लगेगा, जो कि जब भी आपकी एसआईपी अथवा म्यूचुअल फंड से जो भी पॉलिसी मैच्योर होगी उस पर आपको अदा करने पड़ेंगे। लिहाजा इन तथ्यों से साबित होता है कि कहीं ना कहीं यूलिप में पैसा लगाना, यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं, मार्केट में रुचि रखते हैं, मार्केट के रिटर्न का लाभ आप लेना चाहते हैं, तो एसआईपी अथवा म्यूचुअल फंड के अलावा आप यूलिप में भी रुचि दिखा सकते हैं, जहां से काफ़ी कुछ आपको फायदेमंद मिलेगा। बीमा का लाभ तो है ही, जो कि प्राइमरी लाभ हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि एसआईपी अथवा म्यूचुअल फंड जो लाभ देने से डरते हैं वो बीमा कंपनी सहर्ष से स्वीकार करती हैं और किसी भी कैजुअलिटी के केस में आपकी फैमिली को पैसा अदा करती हैं। चॉइस आपकी है कि आपको एलआईसी अथवा अन्य बीमा कंपनियों का यूलिप चलना है या एसआईपी अथवा म्यूचुअल फंड। दोनों अमूमन सेम हैं, क्योंकि दोनों में मार्केट के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। जितने मैंने चार्जेस बताए ऐसा नहीं है कि यूलिप में ही लगेंगे, ये आप जो भी एसआईपी अथवा म्यूचुअल फंड करेंगे उसमें भी लगेंगे। लिहाजा जब भी राशि निकलेगी वो उसमें थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, तो क्यों ना हम अपने परिवार को बीमा की सुरक्षा भी दें मार्केट रिटर्न के साथ। जहाँ केवल एक चार्ज घटेगा मोर्टेलिटी चार्ज, वहाँ पर एलटीसीजीसी चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।